अच्छा, ये औरतों का जो मैंने बताया ना नाम मैडम, जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा ने मुझे नहीं दिया जवाब क्योंकि मैं नामहरम हम्म। थी। मुझे ये समझ नहीं आता। एक तो कोई कोई ऐसी औरत मैंने आज तक अपनी लाइफ में आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखी मुस्लिम जिसने खुद से इस्लाम के ऊपर कोई बुक लिखी हो, मतलब हम्म। रिसर्च करके कोई बुक वायरल की हो, कोई पब्लिश की हो, कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने औरत के नाम पे कोई भी मैंने ऐसी बुक नहीं देखी। क्या पता हो, लेकिन हो सकता है मैंने नहीं देखी, अगर होती तो मैं सामने आ जाती अब तक। नहीं तो तो इस्लाम में तो एक औरत जो है वो इमामत नहीं कर सकती है। हम्म। बल्कि मोहम्मद साहब का की एक हदीस है कि अगर कोई मुल्क की अगर हुक्मरान अगर फीमेल है, औरत है, तो वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होगा। इस तरीके की भी हदीस आती है। देखिए, पर्वत कौर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है और ये कह रहे हैं कूडोज टू सेलिना जी, इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू आर होप ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। अच्छा, मैं एक और बात आप सभी लोगों से बता दूं कि सेलिना जी ने हिम्मत करके इन ये सामने आई है। ऐसी कई सारी सेलिना है, ऐसे कई सारे साहिल है जिनके जहनों में ये बातें चुभती रहती है, लेकिन चूंकि उनको पता है कि अगर हम ये ओपनली अगर किसी से सवाल करें तो उनके उनके जो फैमिली वाले हैं, उनके माँ बाप हो सकता है उनके खिलाफ हो जाए, उनके घर वाले उनके खिलाफ हो जाए, उनके जो करीबी दोस्त है हो सकता है वो उनके खिलाफ हो जाए। इस वजह से वो सामने नहीं आ पाते। ऐसे कई सारे लोग हैं। बड़े ही वैलिड सवाल सेलिना जी ने उठाए हैं कि ये सवाल के कोई तो जवाब दे दो ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए और मैं इस्लाम में बाकी रहूं। जी सेलिना जी। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो है क्या नाम है इसका, एक तो नाम हैरम वाली और ये औरतों, मतलब औरतों की जो बात आती है इस्लाम में, कहा जाता है कि है ना, दौरे जाहिलिया के बाद इस्लाम ऐसा पहला मजहब है जिसने जो है औरतों को बहुत इज्जत दी है और मुकाम दिया है एक। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि औरत का क्या ये मकाम है कि अगर वाइफ उसको शौहर को किसी चीज का मना करे तो उसको मारो भी, या फिर इस तरह, मतलब जबरदस्ती एक चीज है, कोई फ्रीडम, किस चीज की फ्रीडम, फिर मुझे सिर्फ ये दिखा दीजिए इस्लाम में। हम्म। और ये नामहरम वाली जो बात थी वो इस बेस पे थी कि आप जो बड़े बड़े स्कॉलर थे वो जवाब दे नहीं रहे नामहरम को। अब वो बंदी करे क्या? जिसको जवाब चाहिए वो क्या करे, कहाँ जाए? खुद से अगर अपना इस्लाम बनाती है तो वो भी इस्लाम से खारिज हो जाती है। खुद से ना बनाया, आप लोग जवाब नहीं देते, वो एक डगमगाए, फिर कहते हैं कि औरतें होंगी जो सबसे ज्यादा जहन्नुम में होंगी। ऐसा हम्म। क्यों फिर? जी। खुद आपने बाउंड भी रखा हुआ है, आप कोई जवाब भी नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा नॉलेज किसी औरत, मुस्लिम औरत के पास नॉलेज नहीं होती है। मैंने खुद देखा, मैं खुद गई हूँ, पता है मुझे इन लोगों के बारे में, खुद एक लड़की हूँ, तो मुझे आइडिया है सब कुछ। तो सब सारी नॉलेज आप लोग टीवी पे आ रहे हो, आप लोग नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाह रहे। फिर कहते हो कि औरतें इस तरह के सवाल करती हैं, औरतों की जो है वो कम है, ब्रेन जो है उनका, माइंड जो है, अक्ल कम है, उनके पास नहीं है उनकी अक्ल। तो नाकिस गवाही अकल है। उनकी आदि, हाँ, गवाही उनकी आदि, सब कुछ औरत के ऊपर आपने किया है, फिर भी औरत को जहन्नुम क्यों? बड़ा जुल्म ढाया है इस्लाम ने औरतों के ऊपर। आप देखिए हर चीज में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि औरतों को बड़ी ही नीची नजर से देखा है। आप खुद देखिए कि कम अकल वाली बात आपने कही, जहन्नम में ज्यादा जो है वो औरतें जाएंगी। और उसके हम्म। बाद मर्द को अगर इजाजत होती तो मर्द को जो है वो औरतों को हुक्म देता। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। और उसी तरीके से आप देखिए अच्छा। कि एक जो बीवी है वो अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, वरना अल्लाह हम्म। जो है वो नाराज होता है, फरिश्ते हम्म। लानतें भेजते हैं। बल्कि सही। जी। और इसी तरीके से जो दूसरी औरतें हैं उन्हें जो है आप गुलाम बनाकर उनके साथ आप सेक्स भी कर रहे हो, आप बेच भी रहे हो। कई सारी चीजें हैं कि आप सोचिए बच्चियों से आप शादी भी कर सकते हो। हम्म। और खुद उसके एग्जाम्पल मोहम्मद साहब है। सही। तो कई सारी चीजें हैं जिससे ये नजर आता है कि औरतों पे काफी जुल्म दिखता है इस्लाम में। मुझे ये समझ में हम्म। नहीं आता कि जो हमारी आ, मुस्लिम माँ बहनें हैं
वो इस बात पे गौर क्यों नहीं हुँ। करती? नहीं उनको करती, इस मैं बात बताऊँ, पे थोड़ा मैंने गौर बताया ना करना जैसे अभी चाहिए। आपको मैंने आपको बताया ना औरत को इस्लाम के बारे में पता ही नहीं। अगर ये बात मैं अपनी मम्मा को भी बताती हूँ ना, मैंने अक्सर कुछ बातें ऐसी बताई अपनी मम्मा को, तो वो हुँ, पहले तो बिलीव नहीं करती, नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, तू मुझे प्रूफ़ दे, इस तरह की बात करती है। फिर मैं प्रूफ़ भी दूँ, बताऊँ भी कि फिर वो हदीसों मतलब वो एक उनका माइंड भी इस तरह का बना हुआ है ना, अब ज़ाहिर-सी बात है 40-45 साल की कोई जब शुरू से अपने इस्लाम को इस तरह समझ के बिल्कुल प्योर और इस तरह समझ के आ रहा है अच्छा मज़हब, तो वो एंड टाइम पे अगर मेरे बताने पे कोई बात तो बिलीव करेंगी नहीं ऑब्वियसली। तो उनका माइंड शुरू से ऐसा बना है, उनको पता ही नहीं ये चीज़ इस्लाम में है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल, कोई स्कॉलर इसको हाइलाइट करता ही नहीं है। बिल्कुल सही कह पॉइंट रहे ये हो। है, हाँ। कई तो औरतों नहीं, को हाँ, और आप औरतों की बात छोड़ दें, कई सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनको ये सब चीज़ पता ही नहीं है जो हम यहाँ पे पेश जी, जी। करते हैं। बिल्कुल, ना उनको बिल्कुल सही कह आयशा रहे की हैं। शादी का पता मैं है, हाँ, ना सूरज का पता है, ना मेरा जिस्म का पता है, कुछ नहीं पता है। मेरे जो ख़ानदान में सब मतलब कट्टर बरेलवी हैं ना, तो अगर मेरे कज़िन्स से अगर कोई भी बात इस तरह मैं करती हूँ, कोई आयत बता रही होती हूँ या कुछ, तो वो उनको होता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ को समझ के मतलब कि जो चीज़ बता रही हूँ आपने वो नहीं सुनी, वो उनका माइंड ही शुरू से इस तरह का एक्सट्रीम माइंडेड जो होते हैं ना, वो बना दिया है उनका। कि नहीं हुँ, हमने किसी की सुननी ही नहीं है। ये मौलाना कोकब नूरानी जो इस टाइप के जो हैं सारे स्कॉलर्स, ये इनका माइंड पहले से ही सब मेरा भी किया हुआ था, ऐसी बात नहीं है, मेरा भी किया हुआ था, लेकिन वो बस अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो गईं, तो हुँ, खुल गया माइंड मेरा। फिर मैंने क्वेश्चन्स करना शुरू किए थे, लेकिन इनके हुँ, सामने कोई बोल ही नहीं सकता कुछ भी। इनको तो पता ही नहीं, बोलते नहीं, नहीं ऐसा है ही नहीं इस्लाम में, फेक चीज़ें सारी। हुँ। नहीं जी। मानते फिर ये इस चीज़ को। नहीं, ये ऑनलाइन नहीं मानते हैं, जब ऑफ़लाइन होते हैं तो सब मानते हैं। अच्छा नहीं, नहीं आपको हो सकता है आपके पास ऑनलाइन नहीं मान रहे हो, ऑफ़लाइन मानते हो, लेकिन यहाँ हमारे पास तो ऑफ़लाइन भी नहीं मानते हम। मैंने तो अपने खुद के कज़िन्स को वो चीज़ें शो की हैं। मुफ्ती हैं मेरे कज़िन्स जो हैं, बड़े-बड़े मुफ्ती हैं वो भी। उनको भी हुँ, मैंने बताई हैं, तो वो उस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं, नहीं ये हदीस गलत है। अपनी म वही जो बात बताई थी ना आपने, जो अपनी मर्ज़ी से ये लोग अपनी कोई भी हदीस गलत करार दे देते हैं, पहले चॉइस। किसी को भी सही दे देते हैं। इस तरह की कर हरकतें फिर करते हैं ये लोग। इसकी वजह पता है आपको, मुस्लिम सेलिना जी? क्या? इसकी वजह पता है? देखिए, ये नहीं जो हुँ, गंदगियाँ जो है वो हदीसों में मिलती है, तो कई सारे मुसलमान जो हैं बल्कि स्कॉलर्स भी, वो खुद इन बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से जो बाज़ार में एक नया फ़िरका बड़े ही धड़ल्ले से जो है उसकी जो ग्रोथ हो रही है, और वो फ़िरके का जो नामकरण कहते हैं ना हम लोग, नाम देना, वो मैंने दिया हुँ। है इस चैनल पे, उन्हें अहले चॉइस कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से जो चीज़ें गलत लगती है, सीधा उसका इनकार कर देते हैं कि मैं इस हदीस को मानता ही नहीं हूँ। अच्छा सच बताऊँ साहिल, तो मैं भी ये करती थी क्योंकि मेरे नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स हैं ना काफ़ी, एथियस्ट हुँ, फ्रेंड्स हैं मेरे, एक्स मुस्लिम्स भी हैं, तो वो मुझे इस तरह की हदीसें शो करते थे। अब उनको जब पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा है ना इस चीज़ में हूँ, मुझे समझ आती है, तो मैं कहती थी कोई हदीस ही सही नहीं है। मैं अभी भी ये बात कहती हूँ कोई हदीस ही सही नहीं है। जबकि हुँ, कुरान से भी इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स मतलब उन्होंने मुझे ही पूछे, सवाल किए थे, मेरे पास जवाब नहीं था, ज़ाहिर-सी बात है मैं खुद सवालों में उलझी हुई हूँ, मैं क्या जवाब दूँगी उनको। तो वो मुझे शो करते थे, तो मैं भी इस एक टाइम पे ये हरकतें करती थी कि नहीं, नहीं ये वाली हदीस सही नहीं, ये वाली सही है और हर हदीसें सही नहीं होती है, हमें नहीं समझ आती कौन-सी हदीस सही, कौन-सी हदीस सही नहीं, तो ये बातें बनाने वाली बातें होती हैं। हुँ। क्योंकि एलएचओएस में रह चुकी हूँ, तो इसलिए मैं भी समझ सकती हूँ ये होता है। बल्कि जो हमारे जो मुफ्ती है, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, वो हुँ, खुद भी एक अहले चॉइस है। हाँ, बताए थे। हाँ, वो खुद भी जो है एक अहले चॉइस फिरके से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे वो अच्छी-अच्छी बातों को पेश करते हैं, और जो बातें गलत हैं, खराब है, जैसे अपोस्टेसी की जो सज़ा है या गुस्ताखी की सज़ा है, आम तौर पे जितने मुसलमान हैं अक्सरियत वो कहते हैं कि इसकी सज़ा मौत है, लेकिन जो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब है, वो इसको नहीं मानते। तो ये भी मुफ्ती फजल हमदर्द साहब भी जो है वो एक अहले चॉइस फिरके से ही बिलोंग करते हैं ये। अच्छा, ये जो आपने बताई ना अभी ये क्या नाम है इसका कत्ल इस्लाम छोड़ने की सज़ा की जो बात की थी,
ये जी। इससे मैंने पता किया था मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा से, ठीक है। अब इनका हम्म। कहना ये है कि केमिस्ट का आप जो है ये छोड़ दो, कंट्री अगर छोड़ दो ना बातें करनी, जो भी बकवास करनी, ये लोग बकवास करते हैं एक्चुअली, तो जो भी बकवास करनी हम्म। बाहर जाके करो, हमारे मुल्क में रह के नहीं। और अगर इस्लाम में हम्म। आने की तो अपनी मर्जी से इजाजत है, लेकिन जाने की इजाजत, ये मुंह पे वर्ड्स बोले, मेरे पास वीडियो भी है इनकी, तो इन तो इन्होंने खुद बोला हम्म। है कि जाने की इजाजत नहीं है। जाना, जाने है तो फिर ऊपर ही जाओ डायरेक्ट, ये वाला वर्ड उन्होंने जो बोला था। तो फिर हम्म। मैंने उनसे पूछा भी था, मैसेजेस मैं अभी भी करती रहती हूँ उनको, कि शायद उनको दया आ जाए मुझ पे, मेरे को रिप्लाई दें वो, लेकिन नहीं आता रिप्लाई। उनको मैंने पूछा था कि एक तरफ आप लोग कहते हो कि कोई भी जबरदस्ती नहीं है, आना है आओ, मतलब की आयत को मान लो या फिर हदीसों को मान लो। वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली जो आयत है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हम्म। मेरे लिए मेरा दिन। तो अगर कोई बंदा इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन बन गया है, चलो एडम की एग्जाम्पल ले लो, तो हम्म। क्या नाम है इसका, ये तो वही बात होगी ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब तो वो उसे छोड़ दिया, वो दूसरे मजहब में है ना, तो अब भी ये बात करो ना कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। लेकिन नहीं, ये आयत छोड़ के फिर हदीसों पे जाते हैं, नहीं कत्ल है इसकी सजा, तो कत्ल हाँ, करना। हदीसों में भी, बल्कि बल्कि ये जो है ये मक्की आयतें हैं। ये जो आयतें हैं ये मक्की आयतें हैं। ये जब का मामला है जब मोहम्मद साहब के पास जो है वो इतनी ताकत नहीं आई थी। ये तब का हम्म। मामला है। लकुम दीनकुम वलिया दीन, के हम्म। तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और हमारा दीन हमारे साथ। जब हम्म। मदीना आए और बाकायदा इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती गई, उसके बाद ये सब ऑप्शन खत्म हो गया। फिर उसके बाद सीधा एक ऑप्शन आया कि अल्लाह जो है वो सिर्फ इस्लाम सही, को कबूल मतलब कि करे। वही हाँ। हाँ, और तुम लड़ाई करो, यहाँ तक मतलब वही कि ना, जो जब वो जिजिया आप का खर्च है। आपका जब सिक्का हल्का होता है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सलीना जी। सलीना जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सलीना जी की आवाज, इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक। ठीक है। कुरान जो है हम जब पढ़ते हैं, हम कुरान को बगैर हिस्ट्री के पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर भी बिल्कुल। कैसे कहते हैं कि कुरान बहुत सिंपल और इजी किताब है। मैंने जब देखा तो कुरान में फर्स्ट हिजरी से लेके नाइन्थ हिजरी तक, या शायद आगे तक, इसमें उसी तरीके से मैं कल, उन्होंने फिर से जो एक झूठ बोला है, और अगर वो झूठ नहीं है और वाकई में सच्चाई है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और दलीलों के साथ वो अपनी बात रखे। कल आपको इंतजार करना है, रात 9 या 9:30 पे मैं वो शॉर्ट स्ट्रीम करूंगा। से, सही आ रही है अब? जी जी, बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, ये जी कुरान में सूरह हज में मैं कॉन्ट्रडिक्शंस बताई थी ना कुरान की बहुत सारी, तो मैंने लिख के रखी हुई है, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी कुरान में। जैसे जी। सूरह हज में वर्शिप का जो प्लेस बताया है, उसका अपना खाना काबा का जो तो ये जो है वर्शिप प्लेस फॉर मैन काइंड लिखा हुआ है जी। सूरह आल इमरान में भी। तो हम्म। मुझे सिर्फ पूछना था कि मेन काइंड तो फिर हर कोई, हर किसी की बात हो रही है ना, सिर्फ मुस्लिम्स की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो हम्म। फिर सिर्फ काबा पे मुस्लिम्स का क्यों हज बताया गया है, सिर्फ मुस्लिम्स की ही वर्शिप प्लेस क्यों है, हम्म। जबकि कुरान खुद ये बात कह रहा है। जी, मुस्लिम सलीना जी, आपकी आवाज फिर से आते हैं।
और इस स्ट्रीम को क्लोज़ करते हैं और उम्मीद है कि कोई जैसा आपका मुतालबा था कि कोई मुफ्ती या फिर कोई आलिम दोस्तों आप अच्छे से सुन लीजिए, कोई मुफ्ती या फिर कोई आलिम अगर मुस्लिम सेलिना जी के इन सवालात का जवाब देना चाहता है क्योंकि वो आम मुसलमानों की जलेबियाँ वो काफ़ी सुन चुकी हैं। तो अगर कोई मुफ्ती या आलिम सुन रहा है और वो मुस्लिम सेलिना जी के इन सवालात के जवाबात देना चाहता है, तो आप मुझे ईमेल करिए और एक स्ट्रीम में शेड्यूल करूँगा। शर्त ये है कि आप मुफ्ती या आलिम हो।